In this video, we will talk about biological molecules, which is our topic 4.1. बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स में हम सिलेबस पॉइंट को डिटेल में अंडरस्टैंड करेंगे और साथ ही कनेक्शंस को भी देखेंगे। हम देखेंगे कि बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स का क्या दूसरे टॉपिक के साथ कोई कनेक्टिविटी है, एंड यस देयर आर डेफिनेटली सम टॉपिक्स। तो हम उस कनेक्शन को भी बिल्ड करेंगे ताकि जब एग्जामिनर आपको कंबाइन क्वेश्चन दे तो आपको वहां पे कोई भी डिफिकल्टी ना हो। बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स को अगर मैं बिल्कुल इजी वर्ड्स में एक्सप्लेन करूं तो ये वो मॉलिक्यूल्स है जो हमारी बॉडी की नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स के सिलेबस पॉइंट के अकॉर्डिंग हम इनको 4 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं: कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स एंड डीएनए। इनमें हम वाटर, विटामिन्स, मिनरल आयंस एंड फाइबर को भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन वो सारे सिलेबस पॉइंट में हैं डाइट के, जो कि एक सब टॉपिक है ह्यूमन न्यूट्रिशन का, एक अपकमिंग चैप्टर है। हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कार्बोहाइड्रेट्स को। हम देखेंगे कार्बोहाइड्रेट्स की कॉम्पोजिशन क्या है, मतलब कौन कौन से एलिमेंट्स कार्बोहाइड्रेट में होते हैं। हम देखेंगे कार्बोहाइड्रेट से कौन से बिल्डिंग ब्लॉक हैं और वो बिल्डिंग ब्लॉक आपस में जुड़ते कैसे हैं। हम इसकी डाइटरी इंपॉर्टेंस को देखेंगे कि हमारी बॉडी में क्या वैल्यू ऐड करता है, इसका क्या फंक्शन है। और हम देखेंगे कि हम कार्बोहाइड्रेट्स को क्या कोई तरीका है जिससे हम आइडेंटिफाई कर सकें। क्या हम अपने 5 सेंसेस के थ्रू इनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं या इनका कोई केमिकल टेस्ट है। तो सबसे पहले हम कॉम्पोजिशन से ही स्टार्ट करते हैं। कार्बोहाइड्रेट के बेसिक एलिमेंट की बात की जाए, जो उनके स्ट्रक्चर की बैकबोन बनाता है वो है कार्बन। कार्बन के साथ अटैच होता है ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। हाइड्रोजन एटम्स का जो नंबर होगा वो हमेशा डबल होगा एज कंपेयर टू कार्बन और ऑक्सीजन एटम। इसके लिए मैं आपके साथ एग्जांपल शेयर कर देता हूं ताकि आप इस बात को अंडरस्टैंड कर सकें। हम ग्लूकोज के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को देखें तो वो है C6H12O6। मतलब जो हाइड्रोजन के एटम्स हैं वो डबल हैं एज कंपेयर टू कार्बन एंड ऑक्सीजन एटम। कार्बन के 6 एटम्स हैं तो हाइड्रोजन के हमारे पास 12 एटम्स हैं, डबल इन नंबर। और मैं आपके साथ एक पास पेपर क्वेश्चन भी शेयर कर देता हूं। एग्जामिनर पूछता है लिस्ट ऑल एलिमेंट्स फाउंड इन कार्बोहाइड्रेट्स। ये क्वेश्चन अक्सर 1 मार्क का एग्जामिनर पूछ लेता है, पास पेपर क्वेश्चन हमारे पास है। नाउ वी विल टॉक अबाउट द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। और सबसे कॉमन बिल्डिंग ब्लॉक के बारे में बात की जाए तो वो है ग्लूकोज। ग्लूकोज एक मोनोसेक्राइड है। मोनोसेक्राइड का मतलब है मोनो मीन्स वन एंड सेक्राइड इज अ लैटिन वर्ड विच मीन शुगर। इसका मतलब है वो शुगर जो एक यूनिट से बनी हुई है, सिंपलेस्ट शुगर है हमारे पास। ग्लूकोज जो है हमारी बॉडी में रिस्पायरेशन के लिए यूज होता है ताकि उसमें से एनर्जी एक्सट्रैक्ट की जा सके। अब रिस्पायरेशन क्या है? रिस्पायरेशन एक प्रोसेस है, एक मेटाबॉलिक प्रोसेस है जो हमारे सेल में होता है, जिसमें वो ग्लूकोज से एनर्जी एक्सट्रैक्ट करते हैं। अब कैसे करते हैं, वी विल डिस्कस दिस इन अपकमिंग स्लाइड। ग्लूकोज इज सोल्यूबल इन वाटर क्योंकि इसके पास हाइड्रोक्साइड ग्रुप्स होते हैं जो वाटर के साथ बॉन्डिंग बना लेते हैं। एंड ग्लूकोज इज स्वीट इन टेस्ट। जब हमारी ये जो टेस्ट बर्ड्स हैं हमारी टंग पे, उनके साथ जब ये बाइंड करते हैं तो हमारा ब्रेन एक स्वीटनेस परसीव करता है। अब ग्लूकोज जो है वो एक बिल्डिंग ब्लॉक का रोल कैसे प्ले करते हैं। तो हमें पता है कि जो लार्ज मॉलिक्यूल्स हैं आर मेड फ्रॉम स्मॉलर मॉलिक्यूल्स। अब यहाँ पे लार्ज मॉलिक्यूल्स कौन से हैं और स्मॉलर मॉलिक्यूल्स कौन से हैं? तो लार्ज मॉलिक्यूल्स हैं पॉलीसेक्राइड्स। पॉलीसेक्राइड्स का मतलब है पॉली मीन्स मैनी एंड सेक्राइड्स मीन शुगर। तो मतलब वो शुगर जो काफ़ी ज़्यादा यूनिट से मिलके बनी हुई है। तो स्मॉलर मॉलिक्यूल्स यहाँ पे हमारे पास जो कॉमन होता है वो है ग्लूकोज। अब ग्लूकोज किस तरह जुड़ के एक पॉलीसेक्राइड बनाता है, वी नीड टू अंडरस्टैंड अबाउट दिस। सो विल टॉक अबाउट द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। हम अज्यूम कर लेते हैं कि हमारे पास ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल है। अब एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल दूसरे के साथ जुड़ता है, दूसरा तीसरे के साथ जुड़ता है, चौथे के साथ जुड़ता है और एक एक लॉन्ग चेन बना देते हैं। अब यहाँ पे जो हमारे पास मोनोमर होगा, जो रिपीटेड यूनिट होगा, वो ग्लूकोज होगा। एक कॉमन एग्जांपल आपसे शेयर कर रहा हूँ। और ये एक स्पेसिफिक जो है एक अटैचमेंट जो है जिसके साथ ये जुड़ेंगे एक दूसरे के साथ, वो होगी, उसे हम कहते हैं ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ये एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ अटैचमेंट है बिटवीन द ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स, बिटवीन द मोनोसेक्राइड्स, के ये इनको जोड़ती है आपस में और इनका एक जो है एक लॉन्ग चेन बनती है, एक बड़ा मॉलिक्यूल बनता है जिसे हम पॉलीसेक्राइड कहते हैं। तो हमें पता है कि ग्लूकोज एग्जाम हम ज्यूम करें कि जो कॉमन जो हमारे पास मोनोमर है वो ग्लूकोज है, जो रिपीटेड यूनिट है। तो ग्लूकोज जो है वो काफ़ी सारे ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स जब ग्लाइकोसिडिक लिंकेज के थ्रू कंबाइन करते हैं तो हमारे पास स्टार्च बनाते हैं। अब स्टार्च जो है वो स्टोरेज कार्बोहाइड्रेट है प्लांट्स के अंदर। प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं, खुद अपने कार्बोहाइड्रेट प्रोड्यूस करते हैं। तो बेसिकली जो एक्स्ट्रा कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो प्लांट जो है वो स्टार्च की फॉर्म में स्टोर कर लेता है। द नेक्स्ट इज ग्लाइकोजन।
ग्लाइकोजन भी काफ़ी ज़्यादा ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से बनता है। एनिमल जो है अपना कार्बोहाइड्रेट्स स्टार्च की फॉर्म में स्टोर नहीं करते एक्स्ट्रा, बल्कि वो ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर करते हैं। एंड द थर्ड वन इज सेलुलोज, ये भी काफ़ी सारे ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से मिलकर बनता है, और ये प्लांट की जो सेल वॉल होती है वो सेलुलोज से बनती है। सो ऑल ऑफ दीज आर पॉलीसेक्राइड्स, और आप इन देखें कि इनके स्ट्रक्चर में डिफरेंसेस हैं, जिसकी वजह से इनकी जो आप कह लें कि इनके फंक्शन में भी डिफरेंसेस हैं। वट इज द डाइटरी इंपॉर्टेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स? कार्बोहाइड्रेट का हमारी बॉडी में क्या फंक्शन है? हमारी बॉडी का मेन सोर्स ऑफ एनर्जी है, प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी है। हमारी बॉडी में प्रोसेस होता है जिसे हम रिस्पायरेशन कहते हैं, उस प्रोसेस में बॉडी ग्लूकोज से एनर्जी एक्सट्रैक्ट करता है। अब हमारे पास क्वेश्चन ये आता है कि किस तरह हमारे सेल जो हैं ग्लूकोज से एनर्जी निकालते हैं। ग्लूकोज का मॉलिक्यूल एक सीरीज ऑफ रिएक्शन से गुजरता है, जिसका पहला स्टेप जो होता है वो हमारे पास हमारे सेल के साइटोप्लाज्म में टेक प्लेस करता है। वहां पे ग्लूकोज को केमिकली तोड़ा जाता है एक डिफरेंट कंपाउंड में, और उसमें इंजाइम्स फंक्शन करते हैं, और उसमें बाकी जो रिएक्शन है वो टेक प्लेस करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया में। एक सीरीज ऑफ रिएक्शन है, तो जिसमें ग्लूकोज को ब्रेक डाउन किया जाता है, इस पे इंजाइम्स एक्ट करते हैं जो कि साइटोप्लाज्म और माइटोकॉन्ड्रिया में प्रेजेंट होते हैं, और उसकी ब्रेकडाउन में हमारे पास एक एनर्जी मॉलिक्यूल बनता है जिसे हम कहते हैं एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये सेल का एनर्जी मॉलिक्यूल है। अब इस एनर्जी मॉलिक्यूल को सेल यूज करता है जो हमारी बॉडी की मूवमेंट्स वगैरह होती हैं, जो हमारे मसल्स को एनर्जी चाहिए होती है, और जो हमारी ग्रोथ और रिपेयर के लिए, जो सेल में जो रिपेयर करना है और जो हमारी सेल की ग्रोथ है उसके लिए ये एनर्जी यूटिलाइज होती है, एंड मच मोर प्रोसेसेस में ये एनर्जी यूज होती है। अब इस सारे प्रोसेस को अगर हम देखना चाहते हैं कि वो सीरीज ऑफ रिएक्शन क्या है, तो इस पे हमारे कंप्लीट चैप्टर है रिस्पायरेशन का, उसमें हम वो सीरीज ऑफ रिएक्शन को डिटेल में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे मैंने आपके साथ एक क्विक ओवरव्यू शेयर किया है। नेक्स्ट हम अंडरस्टैंड करते हैं कि हम किस तरह कार्बोहाइड्रेट्स को आइडेंटिफाई करते हैं। उसके लिए हमारे पास दो टेस्ट हैं, वन इज बेनेडिक्ट सॉल्यूशन टेस्ट एंड द अदर इज आयोडीन सॉल्यूशन टेस्ट। बेनेडिक्ट सॉल्यूशन जो है ये एक ब्लू अल्कलाइन सॉल्यूशन है। ब्लू क्यों है? क्योंकि कॉपर टू सल्फेट की वजह से वहां पे ब्लू कॉपर आयंस होते हैं। और ये अल्कलाइन क्यों है? क्योंकि इसमें सोडियम कार्बोनेट प्रेजेंट होता है जो कि सॉल्यूशन को अल्कलाइन बना देता है। बेनेडिक्ट सॉल्यूशन जो है वो हमें हेल्प आउट करता है रिड्यूसिंग शुगर्स को आइडेंटिफाई करने के लिए। अब मुझे पता है कि आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा है कि सर अब ये रिड्यूसिंग शुगर्स क्या हैं। सो बेसिकली रिड्यूसिंग शुगर्स जो हैं ये वो शुगर्स हैं, वो कार्ब्स हैं जो खुद को ऑक्सीडाइज कर लेती हैं और दूसरे कंपाउंड को रिड्यूस कर लेती हैं। इसको अगर मैं सिंपल वर्ड्स में कहूँ तो ये अपने इलेक्ट्रॉन जो है लूज कर देती हैं, दूसरे कंपाउंड को डोनेट कर देती हैं अपने इलेक्ट्रॉन्स दूसरे कंपाउंड को। और ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि इनके पास एक फ्री एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप होता है, ये फंक्शनल ग्रुप्स हैं हमारे पास दो, तो बेसिकली इनकी वजह से अपने इलेक्ट्रॉन्स लूज कर देती हैं। रिड्यूसिंग शुगर्स की एग्जांपल में ग्लूकोज है, हमारे पास फ्रुक्टोज है, लैक्टोज, माल्टोज। तो ये सारे हमारे पास एग्जांपल्स हैं रिड्यूसिंग शुगर्स की। अब हम देखते हैं कि बेनेडिक्ट सॉल्यूशन जो है वो किस तरह रिड्यूसिंग शुगर्स को आइडेंटिफाई करने में हमें हेल्प किस तरह करता है। सो बेसिकली ये एक अब जो टेस्ट है इसके हमारे पास स्टेप्स हैं। सो द फर्स्ट स्टेप इज हम एक फूड सैंपल में बेनेडिक्ट सॉल्यूशन को आपके पास ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद हम उसको एक वाटर बाथ में हीट करेंगे। हीट करने का रीज़न ये है ताकि रिएक्शन जो है वो स्पीड अप हो जाए। पार्टिकल्स आपस में कोलाइड करेंगे एक ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी के साथ, तो रिएक्शन जो है वो जो है स्पीड अप हो जाएगा। और एट द एंड हमने उसका रिजल्ट देखना है, और रिजल्ट हमें कैसे पता लगेगा? हम कलर चेंज को ऑब्जर्व करेंगे। अगर हमारे पास सॉल्यूशन का कलर जो है वो ब्लू ही रहता है तो उसका मतलब है कोई रिड्यूसिंग शुगर फूड सैंपल में प्रेजेंट नहीं थी। लेकिन अगर कलर चेंज होता है जस्ट लाइक यू कैन से इट इज ग्रीन, तो बहुत स्मॉल अमाउंट में रिड्यूसिंग शुगर प्रेजेंट है फूड सैंपल में। अगर येलो हो जाता है तो उसका मतलब इससे ज़्यादा रिड्यूसिंग अमाउंट की जो रिड्यूसिंग शुगर की अमाउंट है, और अगर हमारे पास ऑरेंज आ जाता है तो इसका मतलब उससे भी ज़्यादा रिड्यूसिंग शुगर की अमाउंट है, एंड रेड, सो ऑन। तो बेसिकली ये चार जो हैं आपने कलर्स अपने जहन में रखने हैं, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। अगर ये हमारे पास हमें कलर चेंज हमें जो है अब हम ऑब्जर्व करते हैं तो उसका मतलब है कि फूड सैंपल में जो है रिड्यूसिंग शुगर प्रेजेंट है। जब एग्जामिनर आपसे बेनेडिक्ट सॉल्यूशन टेस्ट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा तो आप ये 3 स्टेप्स को वहाँ पे मेंशन करेंगे इसी सीक्वेंस के साथ। और याद रहे कि जो मैंने आपको कलर वेरिएशन बताया उसमें आपने ख्याल रखना है, सिर्फ एक कलर पे ये नहीं होगा, अगर रेड होगा तभी रिड्यूसिंग शुगर प्रेजेंट होगी। बच्चे इसमें ज़्यादातर कंफ्यूज रहते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे एक माइंड में क्वेश्चन ये आता है कि क्या चीज़ है जिसकी वजह से बेसिकली हमारे पास ये कलर चेंज आ रहा है? बेनेडिक्ट सॉल्यूशन में ऐसा क्या है कि जिसकी वजह से वो सॉल्यूशन में कलर चेंज आ जाता है? तो बेसिकली हमारे पास ग्लूकोज है, ठीक है, ग्लूकोज इज एन रिड्यूसिंग शुगर।
अब ग्लूकोज जो है उसके पास एक फ्री एल्डिहाइड ग्रुप है, एक बेसिकली एक फंक्शनल ग्रुप है। ये क्या करता है, ये अपने आप को ऑक्सीडाइज कर देता है और दूसरे कंपाउंड को रिड्यूस कर देता है, मतलब अपने इलेक्ट्रॉन जो है वो लूज कर देता है, 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज कर देता है। अब बेसिकली ये जो दो हम जब फूड सैंपल में जिसमें हमारे पास ग्लूकोज है उसमें हम जब बेनेडिक्ट सोल्यूशन ऐड करते हैं, तो मैंने आपको बताया था उसमें कॉपर आइंस होते हैं, ब्लू कॉपर आइंस। तो बेसिकली उनकी जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो 2+ है हमारे पास, मतलब उनके उनके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी है। अब ये वो 2 इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं और उनका जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो प्लस में चला जाता है, +1 में। नाउ देयर वन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। अब बेसिकली क्या होता है कि ये जो दोनों कॉपर के आयंस हैं, जो सॉल्यूशन है वो अल्कलाइन इन नेचर है, उनके साथ रिएक्ट करके आपके पास जो है कॉपर ऑक्साइड एक प्रेसिपिटेट है जिसका रेड इन कलर होता है, वो बना देते हैं। अब बेसिकली आपने देखा कि हम हमेशा रेड इन कलर नहीं आया, कभी हमारे पास ग्रीन भी आया, येलो भी आया। वो बेसिकली ये होता है कि उसकी जो है हमारे पास कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है कि अगर रिड्यूसिंग शुगर कम होगी तो वो बेसिकली रेड कलर बनाएगा, लेकिन वो ब्लू के साथ मिक्स होकर हमें एक डिफरेंट कलर शो होगा, मतलब ग्रीन शो होगा या हमारे पास येलो शो होगा या ऑरेंज होगा। जब बहुत ज़्यादा अमाउंट प्रेजेंट होगी तो हमारे पास जो बेसिकली है वो हमें रेड प्रेसिपिटेट ज़्यादा बन जाएंगे और वो हमें जो सोल्यूशन का कलर है वो रेडिश हो जाएगा। तो ये एक बैकग्राउंड है बेसिकली। ये सिलेबस में आप जो है एग्जामिनर आपसे इससे रिलेटेड क्वेश्चन नहीं पूछेगा कि कलर चेंज की क्या रीज़न है। ये मैंने आपको एक बैकग्राउंड इमेज दी है कि जो है बिहाइंड द सीन समझ लें, बिहाइंड द रिएक्शन कि क्या प्रोसेस हो रहा है। We will move towards the second test, which is iodine solution test. आयोडीन सोल्यूशन टेस्ट सिर्फ हमें हेल्प करता है आइडेंटिफाई करने के लिए स्टार्च। अब हम देखते हैं कि हमें किस तरह आयोडीन सोल्यूशन हेल्प करता है कि हम स्टार्च को आइडेंटिफाई कर सकें। तो अब हम इस फूड टेस्ट को देखते हैं। तो इसका जो सबसे पहला स्टेप है वो ये है कि वी नीड टू ऐड आयोडीन सोल्यूशन टू द फूड सैंपल। आयोडीन सोल्यूशन का जो नेचुरली जो कलर होता है वो है ऑरेंज ब्राउनिश कलर हमें मिलता है। इसमें हमें कोई हीट करने की ज़रूरत नहीं, जिस तरह हमने जो है बेनेडिक्ट सोल्यूशन में हमने वाटर बाथ में हीट किया, हमें यहाँ पे हीटिंग की ज़रूरत नहीं है। थर्ड स्टेप इज़ वी नीड टू लुक फॉर द आउटपुट। कलर चेंज से हमें पता लगेगा। अगर फूड सैंपल का कलर हमारे पास ऑरेंज ब्राउनिश ही रहता है तो इसका मतलब है स्टार्च नहीं प्रेजेंट है। और अगर कलर चेंज हमें दिखता है, थोड़ा ब्लैकिश ब्लू ब्लैकिश हमें मिलता है, तो उसका मतलब है स्टार्च जो है प्रेजेंट है। सो यू नीड टू राइट दीज स्टेप्स इन द राइट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। इसी ऑर्डर में आप उनको लिखेंगे एंड यू विल गेट द कंप्लीट मार्क्स इफ एग्जामिनर आस्क यू क्वेश्चन रिगार्डिंग आयोडीन सॉल्यूशन टेस्ट। अब लास्ट चीज़ जो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा इज़ अबाउट द कनेक्शंस, कि हम देखेंगे कि जो है बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स के हमारे पास स्पेसिफिकली अगर हम कार्बोहाइड्रेट्स की बात करें तो उसके किस टॉपिक के साथ हमें कनेक्शंस मिलते हैं। वन इज़ रिस्पायरेशन, कि जहाँ पे ये बात की जाती है कि ग्लूकोज से हम किस तरह एनर्जी एक्सट्रैक्ट करते हैं इन डिटेल। द सेकेंड इज एक्सक्रीशन, कि हम किस तरह किडनी जो है वो ब्लड से जो है जो ग्लूकोज है उसको रिकवर कर लेती है। ग्लूकोज हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी है, हम हमारी मेन सोर्स ऑफ एनर्जी है, प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी है। फोटोसिंथेसिस प्लांट जो है वो ग्लूकोज बनाते हैं किस तरह, और फिर ग्लूकोज आगे उसके क्या क्या फंक्शंस हैं, कहाँ कहाँ पे, जैसे वो एक स्टोरेज हमने पढ़ा था कि प्लांट में एक्स्ट्रा ग्लूकोज को स्टोर कर लेते हैं इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। डाइट, डाइट में इस जो है बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स का बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है डाइट, जो कि टॉपिक 7.1 चैप्टर है ह्यूमन न्यूट्रिशन, उसका जो फर्स्ट सब टॉपिक है डाइट के साथ बहुत कनेक्टिविटी। एंड द लास्ट इज ब्लड ग्लूकोज कंट्रोल। तो ये सारे सब टॉपिक्स है जिनके साथ मैं समझता हूँ कार्बोहाइड्रेट्स की बहुत ज़्यादा कनेक्टिविटी है। इनके दरमियान भी हम एक ब्रिज देखेगा, और जब हम क्वेश्चंस देखेंगे कंबाइन तो वो इन टॉपिक्स को भी कहीं ना कहीं टच कर रहे होंगे।